अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। और संडे मॉर्निंग की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज संडे स्पेशल बच्चों के लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ। तो मैंने इनको कहा आप लोग खेलें, कूदें, जो मर्ज़ी करें, बाहर अच्छी खासी धूप थी। तो मैंने कहा मैं इनके लिए पिज़्ज़ा सैंडविच बना लेती हूँ। मतलब ब्रेड के ऊपर ही सारा पिज़्ज़ा का मटीरियल लगेगा। तो उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने लगी थी। पिज़्ज़ा सॉस में केचअप लिया, उसमें थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली और थोड़ी सी जो है ना सूखा धनिया, थोड़े से सूखी मेथी डाल के बस ऐसे ही पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लिया। और चिकन को मैंने स्टीम दे के ना थोड़ी-सी फिर उसमें जितने मसाला जार में मसाला बॉक्स में मसाले थे ना वो ऐड कर दिए थे। उसके बाद पैन को ऑयल लगा के उसमें मैंने ब्रेड के पीसेस रख के इसके अंदर मैंने चिकन लगा लिया, पिज़्ज़ा सॉस लगाया पहले, फिर चिकन रखा और बस सिंपल ही मैंने जो है ना चीज़ लगा दी। और किसी ऐसी चीज़ के साथ कवर करें जिससे चीज़ भी मेल्ट हो जाए अच्छे से और जो पिज़्ज़ा ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो सख्त ना हों। तो ऐसे रेडी कर लिया था मैंने और इसको बस हल्की सी आंच पे जो है ना मैं रख दूँगी और ऊपर से इसको कवर कर दूँगी ताकि चीज़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए, हर माँ की कोशिश होती है ना कि काम हमारे ऐसे ख़त्म हों कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो उसका यही है कि आप बच्चों के साथ संडे को लाज़मी आप अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खाएँ-पिएँ, एन्जॉय करें, थोड़ी देर उनको बाहर लेके जाएँ। ख़ैर बच्चे तो ये खा रहे थे पर मुझे मेरा चाय के बगैर गुज़ारा नहीं। मैंने अपने लिए चाय रख ली और बच्चे अपने मील को एन्जॉय कर रहे थे। नाश्ता वग़ैरह करवा के बच्चे जो है ना वो अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ पे चले गए। साथ ही ना मैंने इनको ड्राइंग वग़ैरह लगा के रख दी। मतलब ड्राइंग पे लगा दिया, इनको कलर्स रख दिए, टॉयज़ रख दिए। मैंने कहा आप लोग इनके साथ खेलो। और ये मेरे हस्बैंड तैयार होके गए हैं और जैसे वो तैयार होके जाते हैं ना फिर सारी चीज़ें, सारे ड्रॉज़ खुले होते हैं और मुझे समेटने होते हैं। तो ख़ैर मैं एक-एक करके सारी चीज़ें समेट रही थी। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं सब कुछ समेट लूँ, हर चीज़ क्लियर कर लूँ, फिर क्लीनिंग शुरू करूँ और ये कार्ड्स भी मेरे हस्बैंड के ही हैं। उसके बाद जो है ना बार-बार नीचे बैठ के मेरे से चीज़ें चुनने नहीं होती ना, तो मैंने एक मॉप के साथ जो है ना, वो जो है ना सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर एक ही दफ़ा सबको उठा लेती हूँ क्योंकि बार-बार मेरे से नहीं ऐसे नीचे हो के उठाने होता। अच्छा, जब तक दिन के खाने वगैरह का टाइम होता और जब तक बच्चे वापस आते या थकते अपनी-अपनी चीज़ों से, तब तक मैं कोशिश करती हूँ फ़ौरन से काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि एक दफ़ा ये वापस आ जाएँ या इनका कोई और मतलब हो जाए ना कि हमने ये खाना है या हमने ये करना है, तो फिर मैं अपने काम से जब काम छोड़ के इधर-उधर होती हूँ ना, तो बंदा बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरी कोशिश होती है ना, बच्चे अगर किसी चीज़ में बिज़ी हैं ना, तो मैं कामों में अपने आप को बिज़ी कर लूँ और फिर इनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करूँ। ज़ाहिर है बच्चों का भी दिल करता है कि हमारी माएँ थोड़ी देर हमारे पास बैठें। एक तो हम उनके पास बैठते नहीं हैं, कामों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ऊपर से फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। तो फिर यही मेरी कोशिश होती है अच्छा हमसे बैठने भी तब ही होता है जब हमारा घर नीट क्लीन होता है। अदरवाइज़ हमसे भी ना बैठा जाता तो फिर यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने काम ख़त्म करें और फिर बच्चों के साथ एंजॉय करें। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए भी ना मुझे बहुत-बहुत जल्दी सारे-सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा मेरे दोनों बच्चे जो है ना मम्मी के साथ कहीं बाहर चले गए थे घूमने-फिरने के लिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो पढ़-पढ़ के भी अब पागल हो रहे थे और मैंने कहा आप लोग जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर से घूम के आओ। तब तक जो है ना आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा फिर हम दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा घर पे ही था, ये मेरे साथ ही रहता है, चिपकू हर वक़्त मेरे साथ चिपका रहता है। तो उसको ना मैंने फ़ोन पे कार्टून्स लगा के दे दिए थे, जिनको इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था, अकेले बेचारा हँसे जा रहा था। ख़ैर अपने बहन-भाई की कंपनी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है, क्योंकि मैंने शुरू से ही बच्चों को ऐसी आदत डाली है ना कि सबसे ज़्यादा अगर आपने एन्जॉय करना है ना, तो अपने बहन-भाइयों के साथ करो, क्योंकि अपनों के सिवा कोई भी नहीं होता, स्पेशली अपने बहन-भाइयों के अलावा भी कोई भी नहीं होता। तो बच्चों को शुरू से मैंने यही आदत डाली थी कि अपने एन्जॉय करना है, कुछ भी करना है बस अपने बहन-भाइयों के साथ, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, अपने बहन-भाई जो होते हैं ना, वही फ्रेंड्स होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। तो फिर जो है ना वो माशाल्लाह से बड़े जो मेरी बेटी और मेरा बेटा है, वो इसको हर चीज़ में साथ लेके चलते हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इसकी, मेरे से ज़्यादा केयर करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद जो है ना जितने मैं पहले तो वॉशिंग मशीन ऑन करने लगी थी, फिर मैंने कहा नो, आज बिल्कुल भी नहीं ऑन करनी, कल बच्चों को स्कूल भेज के फिर पीछे आराम से जो है ना मैं कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लूँगी। तो फिर मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वॉश कर लिए थे, इनको भिगो के रख दिया था और क्योंकि वो ज़रूरी थे, सुबह स्कूल उन्होंने पहन के जाने थे, पर बाकी मैंने किसी भी कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, इस रूम में हम सोते हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खिलारा होता है तो मैंने कहा वो सारा समेट लूँ। मैं बिस्तर वगैरह इधर ही रहने देती हूँ। कल तेज़ धूप थी ना, तो कल मैंने धूप लगवाई बिस्तरों को। आज जो है ना बस सारा कुछ समेट के सारा कुछ क्लियर करके फिर मैंने दोबारा से इनको बिछा दिया था। तो ऐसे रूम नीट क्लीन लगता है और बार-बार आपको दूसरे रूम से चीज़ें लानी भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है हम नहीं सोना है यहाँ पे, हम नहीं लेटना है, तो फिर यहाँ साइड पे करके ना मैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और उसके बाद जो है ना किचन में आ गई थी, पोछा वगैरह लगा के, और किचन में पहले सारी चीज़ें वगैरह समेट ली थी, जितनी भी चीज़ें मैंने समेटनी थी, और उसके बाद जो है ना मैं बर्तन वॉश करना स्टार्ट करती हूँ। जितनी भी चीज़ें बाहर फेंकने वाली होती हैं, जो भी कचरा होता है उनको निकाल दो, और किचन की सफाई जो है ना वो स्टार्ट होने लगी थी यहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ा करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या मतलब देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं और क्या आप लोग को पसंद आ रहा है मेरी वीडियोस में। तो होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करके फिर हम करेंगे जी दिन की तैयारी स्टार्ट खाने वगैरह की। पर मुझे ना बाजी की आवाज़ आई, उन्होंने मुझे नीचे बुलाया कि काम सारा ख़त्म करके नीचे ही आ जाना, खाना हम सारे इकट्ठे खाएँगे। तो फिर मैंने दिन का कुछ भी नहीं किया और बस मैंने कहा थोड़ी-सी रसमलाई बना लूँ मैं भी, और फिर जो है ना मेरी तरफ से भी कुछ हो जाएगा। बर्तन जैसे ही ड्राई होते हैं ना, तो मैं साथ ही इनको सँभाल के काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि कुछ भी मेसी ना हो किचन में। सबसे ज़्यादा किचन में मेस तभी होता है जब आपके बर्तन सँभाले हुए ना हों, तो जब बर्तन थोड़े से सूख जाते हैं ना, तो मैं इनको साथ ही सँभाल देती हूँ, और फिर जो है ना बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, क्लीनिंग करते-करते ना अगर मेरा ध्यान कहीं और चला जाए ना, तो फिर मैं वो काम करके छोड़ती हूँ, आगे आप देखना। बस यहाँ पे जो है ना मैंने सिंक साफ़ किया अच्छे से। सिंक की सफाई इसकी स्पेशल इसके लिए अगर आप नहीं कुछ बाय कर सकते, तो आप एक क्लीनर बना के रखते हैं विनेगर और लिक्विड सोप का, और उसको ना अच्छे तरीके से सिंक को डेली बेसिस पे साफ़ किया करें, जैसे हम अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि अगर इनको अच्छे से साफ़ ना किया जाए ना, तो इनके ऊपर बहुत से स्टेन्स ऐसे हो जाते हैं ना कि वो बाद में जाते नहीं। अब मैंने वाटर कूलर को भी वॉश कर लिया था, और उसके अंदर मैंने पानी रिफ़िल किया था जो ख़त्म हो चुका था और बर्तन सँभालते-सँभालते मुझे कैंडल्स नज़र आ गई। मैंने बाकी सारा काम मतलब छोड़ा नहीं था, मैंने उसको थोड़ा-सा स्टॉप किया। मैंने कहा जब तक ये मेल्ट होती ना, तब तक साथ में क्लीनिंग भी कर लूँ। तो मैं ना मुझे बहुत शौक है ना खुशबू वाली कैंडल्स का, और फिर जो है ना मैंने कहा घर पे ही बनाती हूँ। कैंडल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, उनमें ना मैंने अपने बेटे की मार्कर ढूँढी, कलर मार्कर, जो वो कल ढूँढेगा और मुझसे पूछेगा मम्मा किधर गई? तो मम्मा बता देगी किधर गई आपकी मार्कर। अच्छा, उसके बाद ना इसमें मैंने सेंट जो सबसे खूबसूरत अच्छी-सी मतलब हल्की-सी खुशबू होती है ना, ये वो दूसरी सेंट्स नहीं होती जो तेज़ वाली होती हैं, ये हल्की-सी थी और बहुत मज़े की थी। तो उसके अंदर में सॉरी इसके अंदर मैंने डाल के और थोड़ा-सा कलर डाल के मैंने रख दिया था, और साथ ही किचन साफ़ कर लिया था, और इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना पड़ा, ताकि जल्दी से ये जम जाए और मैं इसको ऑन करूँ और देखूँ मेरा तजर्बा कामयाब रहा कि नहीं। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें आप घर पे ही खुद से रेडी कर लें ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है और बजट में भी आ जाता है। तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, तो मैंने कहा साथ ही जो है ना रसमलाई बना लूँ, कलर सारा मेरे हाथों में लग गया था। अच्छा, रसमलाई जो है ना वो बस सिंपली जो रसमलाई पैकेट है उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, और उसके बाद 1 अंडा मैंने फेंट लिया था, और ग्रेजुअली उसको मैंने आहिस्ता-आहिस्ता डाला, ताकि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए मेरा ये बैटर। पहले ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके बाद जो है ना रसमलाई के अंडा डालना स्टार्ट किया, और डो को जो है ना अच्छी तरह से गूँध लिया था। सॉरी दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था, उसमें चीनी डाल दी थी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, बच्चे नहीं खाते, स्पेशली बच्चों के लिए बना रही थी, अपने बच्चों के लिए, बाजी के बच्चों के लिए। तो फिर जो है ना मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। तो रसमलाई भी रेडी हो चुकी थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से।
उसको रेडी करके मैं साथ ही नीचे ले आई थी और बाजी ने बनाए थे चावल, रायता, चटनी बहुत मज़े की। तो फिर हमने ये खाया, फिर मिल के ही रसमलाई खाई और एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा संडे गुज़रा बच्चों के साथ। जब हम एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं ना, काम को थोड़ा तरजीह देते हैं और बच्चों को ज़्यादा, तो हम वाक़ई वाक़ई बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अल्लाह ताला सबके नसीब में ऐसे दिन लाए जिस दिन वो इस चीज़ को एन्जॉय करें, अपने बच्चों के साथ कंपनी को एन्जॉय करें। तो मेरी कैंडल भी रेडी हो गई थी और पूरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू हो गई थी कि यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया था। तो अब से जो है ना कैंडल्स मैं बना के रखूँगी घर पे ही, क्योंकि बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं और घर पे अगर बजट में रह के बन जाती हैं ना तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छी बनी थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।